हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, चूंकि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? क्लॉज पढ़ रहे थे, है ना? एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नाउन क्लॉज, है ना? तो आज हम लोग बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज और क्या एडजेक्टिव क्लॉज, है ना? तो चलिए, थक जाएंगे इस समय तो हाथ ऐसे करके रखिए, ऐसे। चलिए, है ना? अब एडवर्ब क्लॉज की बात करते हैं। तो एडवर्ब होता क्या है? चूंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एडवर्ब मतलब क्या होता है? एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, है ना, अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है? एडवर्ब वैसे वर्ड होता है जो किसी वर्ब के गुण को बताता है, किसी एडजेक्टिव के गुण के बारे में बताता है, या किसी एडवर्ब के गुण के बारे में बताते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका टाइप्स में हम लोग ये सब देखे थे। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर्स, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अभी क्लॉज की बात नहीं कर रहे, ठीक है? ये टाइप्स हम लोग कैसे जानते थे कि ये टाइम की बात कर रहे हैं? डेली, लेट, एटसेट्रा रहे तो टाइम की बात, है ना? फिर हम लोग का प्लेस कैसे पता चलता था? हेयर, देयर, ये सब रहने से प्लेस का हम लोग का ये होता था कि नहीं? फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर कैसे पता चलता था? लाउडली, हार्ड, ये सब रहने से हम लोग मैनर के बारे में पता चलता था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ नंबर्स, नंबर्स कैसे पता चलता था? वंस, ट्वाइस, मतलब एक बार, दो बार, ऐसे, ये सब से, है ना? रीजन कैसे पता चलता था? हैंस, देयरफॉर, ये सब से, है ना? कारण। डिग्री कैसे पता चलता? वेरी माने बहुत ज्यादा, क्वाइट माने सब, है ना? एफर्मेशन माने स्वीकार, स्वीकार का बोध होता था, यस, श्योरली, ये सब से। और नेगेशन माने ना, ना वाला, नेवर, डिड नॉट, ये सब, है ना? चलिए, अब बताए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किसे होता है? ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है? चाहे एमआरएस हो और उसके बाद केबीएस, एनबीएस हो, तो इसीलिए आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? जो एडवर्ब क्लॉज हमें टाइम के बारे में बताए, ठीक है? टाइम के बारे में बताते हैं। देखिए, स्टार्ट विथ मतलब ये किनसे स्टार्ट होता है? मतलब पहचानने का तो कुछ ये होना चाहिए ना, फॉर्मूला हम लोग का होना चाहिए, मतलब कैसे पहचानेंगे? तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो इन सब से स्टार्ट होता है, ठीक है? देखिए, इसको हम बॉक्स में डाल दिए। किनसे स्टार्ट होता है? व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, टिल, पूरा रख लीजिए, तभी ये हो जाएगा, ठीक है? तो याद रहेगा। ये सब अगर वर्ड रहे तो उसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है? इन्हीं से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, when I saw him he was tired, when I saw him, देखिए शुरू हुआ है when से, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। wait for me till I come back, till I come back, ये हो गया, टिल से शुरू हुआ है ना? तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। He had reached the station before the train started, यहाँ पे एक चीज है, देखिए ये कौन सा टेंस में है? He had reached the station पास्ट परफेक्ट में, किसमें? तो आप लोग को पहले से पता, पास्ट परफेक्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है? पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट, ठीक है? वैसे ही आप लोग को पहले भी बताया, अगर सिंपल फ्यूचर रहता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब जरूरत पड़ता है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? चलिए, तो ये वाला कहाँ है, कौन सा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम? बताइए। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, एनी प्रॉब्लम? अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या होता है? शर्त, शर्त, है ना? जैसे अगर तुम आओगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा ना? इफ यू कम हियर यू विल गेट लड्डू, हाँ कि नहीं? तो वैसे शर्त। तो देखिए यहाँ पे ये सब कैसे शुरू होता है, ये पूरा एकदम रट लेना है। इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस, है ना? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड,
या प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ये सबसे अगर शुरू हुआ है तो जरूर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है कि नहीं। इफ माने यदि, अनलेस माने जब तक नहीं, है ना। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, हाँ बशर्ते, है ना। इन केस मतलब जानते ही है। चलिए देखें, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं करोगे जब तक तुम परिश्रम नहीं करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अनलेस, अनलेस से शुरू हुआ है, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू डोंट से टू हिम, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा बशर्ते कि तुम उसे ना बताओ, तो क्या हुआ, प्रोवाइडेड यू डोंट से टू हिम। क्लियर, ये था हम लोग का एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद हम लोग आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए ये क्या होता है, इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और जो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, है ना। आप ध्यान दीजिए, ही इज ए मैन हु इज लव्ड बाय ऑल, आई नो द बॉय हुम यू बीट यस्टरडे, द टाइम व्हेन ही विल कम इज नॉट नोन, द डॉग दैट बार्क्स डज नॉट बाइट। कुछ समझ में आया, नहीं आया, लेकिन अब समझ में आएगा। यहां पे देखिए, स्टार्ट विथ किनसे शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सब देखिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये सब से इसको पूरा रट लेना है। किससे शुरू होता है, हु, हुज, व्हिच, हुम, दैट, एज, पूरा रट लेना है। इन सब से अगर शुरू हुआ तो वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज। या फिर रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, रिलेटिव एडवर्ब्स, पूरा रट लेना, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा, इन सब से अगर शुरू हुआ तो वो होगा रिलेटिव एडवर्ब्स। आप देखिए यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, बोलिए। इन सब से जो शुरू हुआ वही एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए बताइए यहाँ पे, हु इज लव्ड बाय ऑल, यहाँ पे whom you beat yesterday, यहाँ when he will come, यहाँ that works। ओके, इसका मतलब ये हम लोग को समझ में आया कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं ना, या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा या फिर सेंटेंस के बीच में। देख रहे हैं ना, या तो सेंटेंस के लास्ट में, ये दोनों में, और सेंटेंस या फिर सेंटेंस के बीच में। इसका एक कंडीशन क्या है कि ये नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर दोज, इनके आगे नाउन या प्रोनाउन रहता ही है। क्यों रहता है, क्योंकि चूंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव गुण बताता है, विशेषता बताता है। अगर वहां पे नाउन या प्रोनाउन उनके आगे नहीं रहेंगे तो किनका गुण बताएंगे, किनको क्वालिफाई करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए इनके आगे जरूर नाउन या प्रोनाउन रहेंगे। जैसे हु इज लव्ड बाय ऑल, इनके आगे क्या है, आगे नहीं। whom you beat yesterday क्या है, when he will come is not known, इसके आगे क्या है, समझ में आया। तो इनके आगे नाउन या प्रोनाउन होता ही है। कभी कभी देखिएगा कि हम लोग का ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स हम लोग का हिडन रहता है, छुपा हुआ, है ना। फिर भी हम लोग उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, छुपा हुआ होने पर भी। कैसे, देखिए, है ना। दिस इज द बॉय आई नो, यहां पे आप लोग को कहीं भी ये रिलेटिव प्रोनाउंस में से या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स में से कुछ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। चश्मा लेके आइए तो भी नहीं दिखाई देगा। ये समझने वाली बात है। हिंदी में इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। दिस इज द बॉय आई नो, ये वही लड़का है जिसे मैं जानता हूं। जिसे लग रहा है ना, तो जिसे मतलब क्या लगता है, हु, वेरी गुड। हुम, जिसे, हुम आई नो, तो ये हुम आई नो, तो जरूर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज है ना। छुपा हुआ था ना हुम, यहां पे भी कुछ छुपा हुआ है बाबू, देखिए ढूंढ के निकालिए। दिस इज द बुक आई परचेज यस्टरडे, निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे। दिस इज द बुक, हिंदी में बोले, ये वही किताब है जो मैंने परचेज किया, जो मैंने खरीदा कल, है ना। तो जो माने, बोलिए, जो माने विच,
व्हिच, यहाँ पे व्हिच। तो चलो whom, which ये सब छुपा हुआ था लेकिन था ना, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आया? अब ये चीज देखिएगा, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। या तो देखिएगा सब्जेक्ट के साथ होता है या फिर ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए यहाँ पे who came here is my friend, ये किनके साथ यूज हुआ है? सब्जेक्ट के साथ। द बॉय सब्जेक्ट है ना। और यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी लव्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, हु स्पीक्स द ट्रूथ किनके साथ यूज हुआ है? ये इधर सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है। समझ में आया? तो ये जो इनका यूज होता है एडजेक्टिव क्लॉज, या तो सब्जेक्ट के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ। तो समझ में आया? समझ में आया गाइस अच्छे से? ठीक है, चलिए आप लोग बोलिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है ना। दैट इज द पेन आई वांटेड। पहले बोलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं है? तो इसमें क्या छुपा हुआ है? टेल मी। पहले हिंदी में बोलिए तो। यस, जो। तो क्या क्या लगेगा? विच। वेरी गुड। तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो गाइस समझ में आया? चलिए आज का क्लास इतना ही। आज के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।